Hello student, today we discuss about the reciprocal lattice vector of FCC crystal structure। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन किए थे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर एससी एंड बीसीसी। अब एफसीसी के बारे में कुछ भविष्यवाणी करेंगे हम लोग। तो एक कंटेंट लेते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ एफसीसी। तो देखिए एफसीसी सिंस एफसीसी structure is contains atom at its corner as well as center of faces as shown in following figure। एफसीसी पढ़े हम लोग। एफसीसी का मीनिंग है फेस सेंटर क्यूबिक। मान लीजिए इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है, यूनिट सेल, ये सपोज कीजिए जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एटम्स हैं। अब इस फेस सेंटर पर एक एटम होता है। तो ये पहले से हम लोग पढ़ते आए हैं, 6 फेसेज है। इस फेस का एटम इधर कहीं होगा सेंटर डायगोनल, और इस फेस के सेंटर पर एक एटम होगा। ऐसे 6 एटम फेस सेंटर पर और 8 एटम कार्नर्स पर है। एफसीसी है तो इसका मतलब है कि A = B = C। अब ये वेक्टर A होगा बेसिस, ये वेक्टर B होगा और ये वेक्टर C होगा। अब देखिए फेस, जैसे एक फेस है ये, इसका किसी भी क्रिस्टल में 2 फेस पैरेलल होते हैं। ऐसे ये दोनों पैरेलल है, ये प्लेन और ये प्लेन, और ये प्लेन भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो A = B = C होता है। अब इसमें जो सेंटर है, सेंटर का मतलब है कि डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होगा। अब इस कार्नर पर एटम है और ये डिस्टेंस A है इसका, ये भी A है और तीसरा डायमेंशन भी A होगा। अब इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर खींच दिया जाए ऐसे, तो इसको 2 पार्ट में ये डिवाइड करेगा। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये होगा A/2। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जी है कि सर पढ़ा रहे हैं वीडियो में, बाद में बात कीजिए। देखिए
तो इस एक्सिस पर आपका वेक्टर जो होगा जे कैप होगा प्लेन में, और इस एक्सिस पर जो आपका यूनिट वेक्टर होगा एक्स एक्सिस पर, उसको क्या लेते हैं, आई कैप होगा। तो इस सेंटर का इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट होगा, किसी भी प्लेन में लेंगे हम लोग इसको, तो ये तो जे यूनिट वेक्टर है और आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है A/2। तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग निकालते हैं, जैसे देखिए डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, या इसी को कहते हैं प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर ऑफ FCC structure along x y z axis will be, कितना मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे। तो ये प्लेन है, तो पहला होगा बेसिस वेक्टर या प्रिमिटिव वेक्टर या डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, ये है, तो इसका हाफ पोर्शन लिया जा रहा है, ये कहीं भी किसी भी पोर्शन पर ले लेंगे, इस पर भी नॉर्मल ड्रा करेंगे ये, तो ये A/2 पर कट करेगा, ये भी ये है, जैसे मिलेगा पॉइंट। तो यहाँ पर ए वेक्टर का जो अमाउंट होगा A/2 और डायरेक्शन होगा I+J। इसका मीनिंग है कि ये A/2 डिस्टेंस y एक्सिस पर कट कर रहा है, इसका यूनिट वेक्टर J है, और ये A/2 डिस्टेंस x एक्सिस पर कट करेगा, इसका यूनिट वेक्टर इतना होगा। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग कि A का जो मान है A एक्सिस पर A/2 I कैप प्लस A/2 J कैप, इसके प्रोजेक्शन मिलेंगे कहीं भी ओरिजिन से, कितना डिस्टेंस पर ये एक्स एक्सिस पर है, कितना वाई पर है, मिलेगा वेक्टर डिस्टेंस। अब इसको A/2 को कॉमन कर लेंगे तो I+J, ये मिलेगा बेसिस या प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर ए एक्सिस पर। इसी तरह से एंड बी का मतलब है कि दूसरा एक्सिस लेते हैं हम लोग, इस एक्सिस पर जो प्लेन है इसको मान लीजिए लिया जाए, तो इसका भी अमाउंट मिलेगा हम लोगों को A/2, और ये हो जाएगा J कैप और A/2 K कैप साइक्लिक आर्डर में, तो A/2 J प्लस K मिलेगा। इसका मीनिंग है कि जो YZ प्लेन होगा, अब ये प्लेन ले सकते हैं, इसके पैरेलल है, तो इस पर हम लोगों का प्लेन मिलेगा, ए सेंटर है ये, इस पर कट करेगा ये, और ऐसे भी लेंगे तो A/2 मिलेगा। तीसरा वेक्टर जो C होगा, इसका मान होगा A/2 K कैप प्लस A/2 I कैप। तो ये ZX है, YZ है, और ये है XY प्लेन, तो ये होगा A/2 K प्लस I, C मिलेगा इतना, B मिल गया इतना, और A मिल गया इतना। तो ये है प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर ऑफ FCC, ये सभी मान मिले हैं 10। प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर ऑफ FCC इज, पहला प्रिमिटिव वेक्टर A का मान हो गया A/2 I+J, B का मान हो गया A/2 J प्लस K, और C का मान हो गया A/2 K प्लस I, ये साइक्लिक आर्डर में
मिल जाएगा इतना। अब देखिए इस वेक्टर से हम लोग अब इसका फाइंड कर सकते हैं। नाउ इट्स करेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज फाइंड एज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को हम लोग फाइंड करते हैं तो ये मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिगर ये भी ड्रा कर लीजिए। यही a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल में a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो इसका प्रिमिटिव वेक्टर है, x एक्सिस पर a है, y एक्सिस पर b है, z एक्सिस पर c है। तो इसका मान कितना है लैटिस पैरामीटर के रूप में, यही वेक्टर है। और फेस 2 डायमेंशनल होती है, तो 2 वेक्टर आए हैं। कल BCC में 3 डायमेंशनल था, तो 3 वेक्टर्स आए थे। और यही वेक्टर कल BCC का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर काउंट हुआ था तो मिला था। ये वेक्टर का अमाउंट अलग अलग होगा, लेकिन ये वेक्टर इसमें यही है i j के, ये सेम मिला था। तो कहा गया था कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ BCC इज सेम टू द प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर ऑफ FCC, सेम होता है। अब इसका काउंट करना है कितना आएगा। तो देखिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड करने के लिए जो फार्मूला मिला है हम लोगों के पास, वेक्टर A डैश इक्वल टू था B क्रॉस C अपन A डॉट B क्रॉस C। अब इसी में वैल्यू रख देते हैं इसका। तो B की वैल्यू है a/2 और इसका मान है j प्लस k कैप, और क्रॉस a/2 C का मान है k प्लस i कैप, और नीचे है ये a/2, a की वैल्यू है i प्लस j डॉट, और b का मान है a/2 j प्लस k क्रॉस a/2 k प्लस i, इतना लिख सकते हैं। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ फिजिक्स नहीं है, बूढ़ा भाग जोड़ घटाना, पढ़ते पढ़ते आप लोग बुजुर्ग हो गए हैं। ये 4 हो गया, और i क्रॉस j क्रॉस k इक्वल टू i, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते हैं आप लोग, जैसे साइक्लिक आर्डर पढ़ते हैं, j k ऐसे चलते हैं। ये i है, j है और ये k है। तो i क्रॉस j इक्वल टू होता है k, और j क्रॉस k इक्वल टू i, k क्रॉस i इक्वल टू j। आर्डर चेंज होता है, जैसे j क्रॉस i लिखेंगे तो माइनस k एंड सो ऑन। तो ये आप लोग जड़ी बूटी पढ़ते आए हैं बचपन में। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट j का k से कराएंगे तो आर्डर में मिलेगा j क्रॉस k इक्वल टू i, और फिर हम लोग j क्रॉस i करेंगे तो j क्रॉस i इक्वल टू माइनस k मिलेगा। फिर इसे कराएंगे k क्रॉस k 0 हो जाता है, सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिलता है, तो ये 0 हो जाएगा। k क्रॉस i करेंगे तो क्या मिलेगा, j प्लस होता है k क्रॉस i इक्वल टू j, इतना ऊपर मिलेगा वैल्यू। जैसे नीचे इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, तो ये आप लोग समझते हैं कब प्लस होगा कब माइनस होगा। उल्टा चलेंगे ऐसे तो माइनस हो जाएगा, इधर चलेंगे तो प्लस।
साइक्लिक आर्डर। अब इस फिगर का हम लोग वेक्टर ले लिए हैं। देखिए इसी तरह इसको आप लोग हल कर देंगे। ए क्यूब बाई 8 ये तीनों मिलकर होगा, और ये हो गया आई प्लस जे डॉट। इस दोनों की वैल्यू जो ऊपर आया है वही आएगा, तो कितना आ रहा है ये आई माइनस के प्लस जे, इतना मिल जाएगा। क्योंकि ये भी बी क्रॉस सी है, ये भी बी क्रॉस सी है, तो इतना वैल्यू आ जाएगा इसमें। अब यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट करा देंगे इसका, तो ये मिलेगा, ये 2 पर जाएगा, 2 बाई ए मिलेगा, पूरा सिस्टम का मान इतना आ जाएगा। और ऊपर की वैल्यू ये डॉट प्रोडक्ट कराएंगे हम लोग, तो ये आ गया कितना आई माइनस के प्लस जे। तो इसको एक आर्डर में ऐसे लिख देते हैं आई प्लस जे माइनस के अपान। अब ये आई डॉट आई 1 होगा और आई डॉट के 0 होगा, आई डॉट जे भी 0 हो जाएगा। फिर जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, तो 1 प्लस 1 मिलेगा डॉट प्रोडक्ट से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई ए 2a, और ये हो गया आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के। अब 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1 बाई ए आई प्लस जे माइनस के। ये लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ए का मान है, ए डैश से दिखाते हैं हम लोग, इतना मिलेगा 1 अपान ए रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ, और ये वेक्टर है इतना मिलेगा। इसी तरह से दूसरा फाइंड करते हैं। तीनों को फाइंड करके अंत में रिजल्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सिमिलरली बी डैश रेसिप्रोकल वेक्टर है। देखिए इस रिजल्ट को अगर हम लोग चाहें तो डिफिनीशन में पढ़े हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का मान 2 पाई बी क्रॉस सी। 2 पाई वे वेक्टर आता था, जैसे के से लिया गया इसकी उत्पत्ति 2 पाई बाई लेमडा, मीटर में है ये, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, ये इतना भी सही है, लिख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट फैक्टर है 2 पाई, इतना आप लोग पढ़े हैं कि इतना भी हम लोग अरेंज करते हैं इसको। तो पाई के रूप में भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है कांस्टेंट टर्म में, तो हम लोग इतना ले रहे हैं। इसी से यहीं पर 2 पाई कर देंगे तो 2 पाई सब में आ जाएगा, बना रहेगा। तो वेक्टर फाइंड करना है, बी क्रॉस ये होता था सी क्रॉस ए अपान, डिनोमिनेटर यही था सब में बी क्रॉस सी, तो ये मिलेगा आपका। अब इसको आप लिख देंगे ए स्क्वायर बाई 4, सी की वैल्यू कितनी है के प्लस आई, और क्रॉस जे का मान है जे प्लस के। उसी तरह से इसका मान हो जाएगा, ये वेक्टर आपको जो मिला है इसी से कैलकुलेट करना है, ए क्यूब बाई 8, ये हो गया आई प्लस जे डॉट, और इसका मान हो गया
जे प्लस के क्रॉस के प्लस आई, इतना को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए नीचे वाला सेम है इसी के, ये जो सॉल्व हुआ है यही नीचे वाला वैल्यू है सेम, तो इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है अंत में 2a, ये कट करके मिलेगा तो ये हो जाएगा 1 या 2 ये आ जाएगा a, और ऊपर की जो वैल्यू है ये यही बदलेगा इसमें, तो इसका मान हो जाएगा k क्रॉस j बराबर माइनस आई, k क्रॉस k बराबर 0, आई क्रॉस j बराबर k, आई क्रॉस j बराबर k, और आई क्रॉस k बराबर यहाँ से मिलेगा कि आई क्रॉस जे हो गया और एक आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या मिलेगा माइनस मिलेगा ना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस जे। बी क्रॉस सी क्रॉस ए आया है ना ये, तो सी के स्थान पर क्या है के प्लस आई, और ए के स्थान पर गलती मान लिखे हैं क्या हम लोग, आई प्लस जे है ना ये, क्योंकि ये कहीं इसमें से माइनस आएगा तो इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर मान आई प्लस जे, फिर गलती हो रहा है क्या, ये कई बार गलती मत हो जाओ। देखिए अब आई क्रॉस के क्रॉस आई इक्वल टू जे होगा, के क्रॉस आई है ना ये, तो के क्रॉस आई इक्वल टू जे, और के क्रॉस जे इक्वल टू अरे भाई माइनस प्लस क्या है, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे, तो ये के क्रॉस आई है ना, उस दुनिया को भूल गए हैं क्या आप लोग जिसमें बचपन से खेलते आए हैं, यानी गणित पढ़ते आए हैं ना कक्षा 1 से लेकर 18 तक, तो ये प्लस होता है। अभी इसके पहले रफ कार्य किए थे तो उसको आप लोग लिख लेंगे या पढ़े हैं पहले से। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आर्डर जहाँ चेंज होगा तो साइन माइनस हो जाएगा ना, तो के क्रॉस आई इसमें कहीं मिल रहा है, क्या होगा जे, और के क्रॉस जे क्रॉस के आई है, क्रॉस का उल्टा होगा तो कोमुटेटिव का फॉलो नहीं करता है, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, तो ये क्या होगा दूसरा माइनस आई, यही होगा ना, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, क्योंकि जे क्रॉस के बराबर आई है, और अगला क्या है आई क्रॉस आई 0, और आई क्रॉस जे इक्वल टू के, और नीचे ये कितना हो जाएगा 1 + 1, ये भी यही आएगा ना, तो एक लाइन हल करेंगे कि लिख देंगे सीधे, लिख लीजिए नहीं तो भूल जा रहे हैं आप लोग अपने अस्तित्व को। इसका मान सीधे यही आएगा जे माइनस आई प्लस के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, टू बाई ए, और ये हो गया माइनस आई प्लस जे प्लस के अपान 1 + 1, तो ये 2 से 2 शहीद हो गया, तो ये बच गया
आई प्लस जे प्लस के डी डैश हो जाएगा इतना। इसी तरह सी डैश को कैलकुलेट कर लीजिए अपने से। एंड सी डैश का सूत्र है ए क्रॉस बी अपान ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 4। इसका मान है आई प्लस जे क्रॉस बी का मान है जे प्लस के, और नीचे की वैल्यू होगा ए क्यूब अपान 8 आई प्लस जे डॉट, और इसकी वैल्यू है जे प्लस के क्रॉस बेटा होगा आई प्लस जे और क्रॉस जे प्लस के। इतना मिल जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ये फिर आएगा 2 अपान ए, इसका वैल्यू आएगा आई क्रॉस जे के और आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस जे 0 और जे क्रॉस के बराबर आई अपान 1 + 1 कर देंगे, ये सेम है सब में। तो ये हो जाएगा इतना। अब इसकी वैल्यू हो जाएगा 1 अपान ए आई माइनस जे और प्लस के। तो ये मिलेगा यहाँ तक, ये पहले का मान है। ये दूसरा मान है बी डैश, और ये तीसरा मान आ रहा है सी डैश। देखिए 10 जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है ए डैश, इसका मान आया है, पहला मान है आई प्लस जे और माइनस के, और बी डैश है 1 अपान ए माइनस आई प्लस जे प्लस के। तीसरा वेक्टर है सी डैश 1/a आई माइनस जे प्लस के। ये वेक्टर है इतना, और इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है 1/a 1/a सब में। इस कैलकुलेशन को आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैटिस वेक्टर कहाँ से लिया गया है ये बताया गया, उसके बाद ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो वेक्टर ए बी और सी, और एक नाम आ रहा है वेक्टर ए डैश बी डैश और वेक्टर सी डैश। तो ये जो सेट है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है।
और ये जो वेक्टर है वो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है, या इसी को कहते हैं प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर है ये। तो इस मान को पहले फाइंड किया गया किसी भी क्रिस्टल के लिए, और इसके लिए इस फार्मूला का यूज करके निकाला गया, तो ये मान मिल रहा है। अब इसमें हम लोग कल पढ़े थे देखिए दोनों में क्या अंतर है, ये सब आएगा इवाल्व कंस्ट्रक्शन। कल हम लोग पढ़े थे कि जैसे बीसीसी स्ट्रक्चर है तो ये लैटिस होगा इस तरह से, जेड एक्स और वाई ऐसे था। इसके बॉडी सेंटर पर एक एटम है, तो यहाँ से एक प्लेन हम लोग इसके परपेंडिकुलर लिए थे, एक इधर प्लेन लिए थे और एक इधर लिए थे प्लेन ऐसे। तो ये हम लोग कहे थे कि अगर इस पर यूनिट वेक्टर आई है, इस पर यूनिट वेक्टर जे है, तो इस पर यूनिट वेक्टर क्या होगा, के होगा। तो जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला गया था एक्स और वाई प्लेन में, तो ये कहा गया कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे और ये क्या होगा, निगेटिव। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा आई और प्लस जे और माइनस क्या आया था के इस प्लेन के लिए, तो ये एक दो प्लस था और एक माइनस था, इसका अमाउंट जितना लिया गया था वो रहेगा। तो वेक्टर का वेक्टर से कंपेयर होता है, मैग्नीट्यूड से नहीं करते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो एक वेक्टर ये आया है आई प्लस जे माइनस के, तो ये एक वेक्टर आया था। इसके लिए जो वेक्टर लिखा गया है तो इसमें एक्स एक्सिस माइनस हो जाएगा, वाई और जेड क्या रहेंगे प्लस, तो इसका वेक्टर क्या होगा माइनस आई प्लस जे और प्लस के। तो ये भी आप लोग देखेंगे तो ये मिलेगा इसमें कहीं ना। तीसरा इसका जो वेक्टर है इसमें जेड और एक्स प्लस होंगे और ये एक्सिस कहाँ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आई माइनस जे प्लस के। तो ये बीसीसी का डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है या प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर है। और जब इसको हल किया गया था तो कल इसका मान आया था लैटिस वेक्टर जो आया था ए डैश इक्वल टू 1 शायद ए आया था और आई प्लस जे ऐसे मिला था। देखिए तो कितना आया था कल बीसीसी के अंत में ए डैश बी डैश सी डैश निकला था ना, कितना यही था। इसी तरह से बी डैश मिला था 1/a जे प्लस के और सी डैश की वैल्यू था 1/a के प्लस आई। तो देखिए जो ये वेक्टर मिला है अभी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है इसका, ये जो वेक्टर आया है अभी हम लोगों का एफसीसी का, ये जो वेक्टर है सभी, ये एफसीसी का डायरेक्ट लैटिस वेक्टर था। ये एफसीसी का डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है। और जब इस एफसीसी का डायरेक्ट लैटिस वेक्टर का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकाला गया है ये, तो इतना आ रहा है, ये इतना मिल रहा है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है ये बीसीसी का वेक्टर ए आया था इस रूप में, मान लीजिए मैग्नीट्यूड जो था वो था ही आई जे या आई प्लस जे माइनस के, बी आया था कितना माइनस आई प्लस जे प्लस के, और सी आया था, सी का मान था आई माइनस जे प्लस के। तो ये बीसीसी का
जो था रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आया था, या मान लीजिए डायरेक्ट लैटिस वेक्टर आया था इतना और रेसिप्रोकल था ये, तो FCC में जो लैटिस वेक्टर आ रहा है ये BCC का डायरेक्ट वेक्टर है या प्रिमिटिव वेक्टर है। तो हम लोग इसको कहते हैं यही कि जो वेक्टर मिला है ये वेक्टर BCC का प्रिमिटिव वेक्टर है, वही से मिल जाता है। मैग्नीट्यूड बदल सकता है, वेक्टर का कंपेयर वेक्टर से करते हैं, तो इसका मीनिंग है कि BCC का प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर FCC के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बराबर होगा। और कल मिला था कि BCC का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर FCC के डायरेक्ट लैटिस वेक्टर के बराबर होगा, वाइस वर्सा होता है, लिखा गया था, तो दोनों उल्टा हो जाता है। तो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि FCC का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर BCC के प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर के बराबर होगा। तो ये वेक्टर से वेक्टर का कंपेयर करेंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं कि अगर वेक्टर A है और ये वेक्टर B है तो ये वेक्टर दोनों आपस में डायरेक्शन के मामले में बराबर हो सकते हैं। तो मॉड वेक्टर A डायरेक्शन वेक्टर B हो सकता है, या तो हम लोग कहेंगे कि वेक्टर A की वैल्यू B का कुछ टर्म होगा, B अधिक है तो इसमें कोई मल्टीप्लायर ले लेंगे, मान लीजिए कांस्टेंट है B, तो ये आपका एक फैक्टर है, कांस्टेंट होगा, डिफरेंस करेगा दोनों के बीच में। अगर इसका मॉड लेंगे हम लोग, वेक्टर A का मॉड वेक्टर B के मॉड के बराबर नहीं है। बराबर तभी होगा जब दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो उस समय वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B होगा और मॉड A इक्वल टू भी मॉड B हो जाएगा। परिमाण और डायरेक्शन दोनों क्या है, बराबर। तो वेक्टर यहाँ पर परिमाण कुछ भी हो सकता है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते हैं, जबकि सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं। वेक्टर थ्योरम है कि सभी पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन सभी इक्वल वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो ये वेक्टर का वेक्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मीनिंग ये होगा कि FCC का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर BCC के प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ से मीनिंग निकलेगा 10 रेसिप्रोकल, जहाँ तक ये लिखे है उसके नीचे इसको नोट कर लेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऑफ FCC is equal to the प्रीमिटिव को डायरेक्ट भी कहते हैं, प्रीमिटिव लैटिस वेक्टर ऑफ BCC एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी सही है, एंड वाइस वर्सा। तो ये हो जाएगा तीनों का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर डायरेक्ट लैटिस वेक्टर में रिलेशन।
ये हो गया। अब देखिए आप लोग, एक है इवाल्ट्स कंस्ट्रक्शन। अब एक नाम हम लोगों को इवाल्ट्स कंस्ट्रक्शन, या इसी को कहते हैं ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इवाल्ट्स कंस्ट्रक्शन या ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। तो देखिए, इसमें इवाल्ट का कंस्ट्रक्शन समझना है। एक चीज़ अब हम लोग पढ़े थे कि जो लैटिस है प्लेन, ये लैटिस प्लेन दो तरह से एक्सप्लेन किए थे रेसिप्रोकल को डिफाइन करते समय। एक था डायरेक्ट लैटिस और एक था रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसको हम लोग ब्रेभास लैटिस भी कहते हैं। इसकी खोज ब्रेभास नामक क्रिस्टलोग्राफर ने किया था, ओरिजिन रखा था। तो रेसिप्रोकल लैटिस की खोज इवाल्ड ने किया था, तो इसको हम लोग कहते हैं इवाल्ट्स लैटिस। इवाल्ट्स लैटिस। अब देखिए, जैसे एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल में पढ़े हम लोग, तो ओरिजिन क्या है इस नोमेनक्लेचर की। क्रिस्टल की शुरुआत में हम लोग क्या पढ़ते थे, ऐसे नाम आया था, ब्रैग्स लॉ मिला था यहाँ से ऐसे। तो ब्रैग्स लॉ पढ़े आप लोग। क्रिस्टल का प्लेन था डी, लिया गया था इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल से जो डिवाइस बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन कहते हैं। और इस प्लेन को बनाने के लिए इवाल्ड ने प्रयास किया, और ये प्रयास इसलिए किया गया था कि एक यूनिट सेल में इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन हो सकते हैं, और उस प्लेन को अगर हम लोग विजिबल या विजुअलाइज करते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन किस पोजीशन पर है, तो बहुत कठिनाई होती है, जल्दी दिखाई नहीं देंगे या उनका जल्दी अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। मिलर इंडिसेज निकालिए, फिर प्लेन बनाइए, फिर कहाँ पर पड़ेगा कौन सा प्लेन, किसका डिस्टेंस क्या होगा। तो ये एक कठिन प्रक्रिया था। इस कठिन प्रक्रिया को सुलझाने के लिए, यानी इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स को एक सीक्वेंस में करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए इवाल्ड ने प्रयास किया, और उस प्रयास को उन्होंने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के नाम से फेमस किया और उसी के रूप में डिजाइन किया। उसी डिजाइनेशन को कहा जाता है इवाल्ट्स कंस्ट्रक्शन या ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। तो ब्रैग्स लॉ जो डायरेक्ट लैटिस में था कि लैटिस प्लेन होगा, ये क्रिस्टल प्लेन होगा, तो इसे ब्रैग्स ने दिया था कि 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, जहाँ एन होता है आर्डर ऑफ प्लेन्स कह सकते हैं, पैरेलल प्लेन्स, और डी होता था इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो यही इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहते हैं। तो ये निकाला गया। तो इसमें ब्रेभास का लैटिस है, तो ये इवाल्ड का लैटिस होगा। ये प्रिमिटिव है क्योंकि ब्रेभास ने ही सबसे पहले लैटिस के बारे में कंस्ट्रक्शन दिया साइंटिफिक मेथड से कि कैसे इसको समझा जाएगा, होगा क्या। उसके बाद के साइंटिस्ट सब उस पर काम करके सिस्टम बनाए।
तो इस लैटिस को जब डायरेक्ट लैटिस को रेसिप्रोकल लैटिस में ले जाते हैं तो अब हमको इवाल्ट्स का कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है ये क्या होगा। तो ब्रेवास लैटिस में जो ला यूज होता था इसका नाम था कि ब्रैग्स ला इज अप्लीकेबल, यही अप्लाई इसमें होता है। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रैग्स ला का डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, उसी से प्लेन डिसाइड होता है किस आर्डर का है, तो ये मिलता है। अब देखिए इवाल्ड के सामने था कि लैटिस को तो हमने बदल दिया, स्ट्रक्चर बना लेंगे, लेकिन उसको समझाएंगे कैसे दुनिया को कि कैसे ब्रैग्स ला इसमें होल्ड करता है। तो उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन में ब्रैग्स ला को डिराइव करके दिखाया कि मेरे लैटिस में भी ब्रैग्स ला होल्ड करेगा। तो उसको कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स ला, क्योंकि ये वेव वेक्टर से रेसिप्रोकल लैटिस जनरेट होता है। वेव वेक्टर पढ़े हम लोग 2π/λ, तो इसी से जनरेट होता है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स ला क्वेश्चन बनता है कि यूजिंग इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन फाइंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स ला या डिराइव ब्रैग्स ला फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। तो ये सब टर्म किससे रिलेटेड है, तो जो इसमें ब्रैग्स ला है डायरेक्ट लैटिस में, यही क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बताता है कि कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सा प्लेन है, क्योंकि इसी में प्लेन का डिजाइन है 2D sin थीटा इक्वल टू n लेम्डा। तो ये एक्सरे का वेवलेंथ है या लाइट का वेवलेंथ है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, बाकी वेरिएबल क्वांटिटी है, आर्डर ऑफ प्लेन्स, और ये इंक्लिनेशन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, और डी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज है। तो डी से ही स्ट्रक्चर पता चलता है कि कौन प्लेन कहाँ होगा। अब इस डी को जानने के लिए मिलर की सहायता लिए आप लोग, और इसको कहे कि एच के एल से प्रदर्शित होगा। ये भी आप लोगों को बताया गया है कि अगर डी ऐसा प्लेन लिखा हुआ मिलेगा तो हम लोग इसको इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं, इसका मान कितना होगा। ये भी आप लोग पढ़े थे कि ऐसा सूत्र आया था h² + k² + l²। तो इस डिजाइन को अगर टर्मिनेट करना है हमको, डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल लैटिस कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसका भी बिहेवियर वही होगा, बस प्लेन का डायरेक्शन बदल जाएगा। BCC है तो FCC बन जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। FCC है तो BCC में चला जाएगा। सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक इटसेल्फ बना रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ब्रैग्स ला इसमें क्या होगा, जो डायरेक्ट लैटिस के लिए अप्लीकेबल है और सोर्सेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए कंसेप्ट है, तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा फार्मूलेशन करेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस और प्लेन का कंस्ट्रक्शन। तो उसमें एक इवाल्ड कंस्ट्रक्शन आप लोगों के कोर्स में दिया गया है, बाकी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का जियोमेट्रिकल प्लेन, प्लेन का इक्वेशन तरह तरह के हैं, तो वो सब कोर्स में अभी नहीं रखा गया है, थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक दिया है। लेकिन इसका ओरिजिन रेसिप्रोकल लैटिस कहाँ से जन्म लिया हम लोग बताए थे इसके डिफिनीशन से पहले कि डायरेक्ट लैटिस है। इसमें हम लोग लैटिस पैरामीटर लेते हैं, तो इसमें हम लोग बताए कि वेव वेक्टर की सहायता लेते हैं। अब है कि जब हम वेक्टर से तो इसको ड्रा करेंगे, लेकिन इसका किस नियम से इसका कैलकुलेशन करेंगे या विजुअलाइज करेंगे कि कौन सा प्लेन कहाँ है, तो उसके लिए हमको सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई साइंटिफिक सपोर्ट। तो इवाल्ड ने कहा कि हम ब्रैग्स ला को ही इसमें लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, अब वही लगाने की प्रक्रिया जो होगी उनका अपना कंस्ट्रक्शन है, रूल है, उसी को कहा जाता है इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन। तो इसमें भी जो अप्लाइड ला होगा, ब्रेवास लैटिस में डायरेक्ट जो होता है, ब्रैग्स ला क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ब्रैग्स ला इज अप्लीकेबल होगा, और इसमें डी क्या है ये हम लोग पढ़े हैं, उसके बाद क्रम से सब सिस्टम को लेकर पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो होगा, देखिए यहाँ पर कंसेप्ट यही था कि विजुअलाइजेशन
ऑफ डायरेक्ट लैटिस पैरेलल प्लेन्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। इसको हम लोग जब मिलर इंडिसेज पढ़ रहे थे तो ये पढ़े थे कि किसी क्रिस्टल का अगर ये ओरिजिन है एक्स वाई जेड एक्सिस पर, तो एक प्लेन यहाँ से यहाँ ऐसे बन रहा था, दूसरा प्लेन हम लोग इसके पैरेलल कितना भी बना सकते हैं। इसमें ये कंसेप्ट पढ़े थे आप लोग, इसका मिलर इंडिसेज क्या होगा पैरेलल प्लेन्स का। तो इनफाइनाइट प्लेन इसमें बन सकता है। तो वही प्लेन को जब कहीं से आप देखते हैं, सर्वे करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है यह वेरी कॉम्प्लिकेटेड पैरेलल लैटिस प्लेन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब ये टू रिमूव्ड, इसको भी शेडिंग में लिखिए, यही ओरिजिन है, यही से पता चलेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जो मुंह से बोला जा रहा है उसको सुनेंगे, वीडियो में भी रिसीव करके, तो भविष्य में सहायता करेगा। टू रिमूव्ड सच डिफिकल्टी, छोटे छोटे नाम हैं जो सभी आत्माओं को परेशान कर रहे हैं। डिफिकल्टी इवाल्ड, इंट्रोड्यूस, इवाल्ड का नाम सुने आप लोग। इंट्रोड्यूस द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, इसी को इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें जो ब्रैग्स लॉ जो मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज एप्लीकेबल। इसमें ब्रैग्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो एप्लीकेबल होगा। अब वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर जो फॉर्म मिलेगा इसका अभी तक हमको पता नहीं है कि क्या है। अब इसी को इसमें हम लोग फाइंड करेंगे क्या है। यहाँ पर तो डायरेक्ट लाइटिस में पता है कि 2d sin थीटा इक्वल टू n लेमडा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी यही यहाँ पर सर्च का टॉपिक है कि व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ, या व्हाट इज ब्रैग्स लॉ इन द रेसिप्रोकल लैटिस प्लेन। यही हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको जो कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होगा उसी का नाम होगा इवाल्ड्स कंस्ट्रक्शन।